सब्सक्राइब कीजिए अपोजिंग इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। Hello my dear students, hope you all are doing very good. So we are going to continue our classes of chemistry. So let's begin the topic. Today's topic is alchemia. एल्कीमिया का जो मीनिंग थी वो क्या था? प्राचीन कालिक रसायन शास्त्र जिसमें साधारण धातुओं को सोने में बदलने की विधि की खोज की जाती थी। राइट, आपको आज के लेक्चर में बस समझना है, क्लियर करना है टॉपिक क्या है, राइट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एल्कीमिया। एल्कीमिया शब्द जो है वो ग्रीक मिस्र के शब्द केमिया से अरबों द्वारा लिया गया था। राइट, जिस भाषा में मिस्रवासी जो थे वो बात करते थे उसी से ये वर्ड जो है एल्कीमिया लिया गया था। उसके बाद केमी का अर्थ काला, मिस्र या दोनों है। एल्कीमिया का मुख्य रूप से 8वीं और 16वीं यानी कि 8th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच में अरबों, यूनानियों और मिस्रवासियों द्वारा अभ्यास किया गया था। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं इन रसायन शास्त्रों द्वारा इनके जो थे रसायन शास्त्रों के मुख्य 2 उद्देश्य थे। राइट, पहला जो था वो आपका था कन्वर्टिंग चीपर मेटल्स इनटू गोल्ड, सस्ती धातुओं को सोने में परिवर्तित करना। राइट, एंड सेकंड था आपका सर्चिंग फॉर द एलेक्सियर ऑफ लाइफ यानी जीवन के अमृत की खोज। क्लियर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, कन्वर्टिंग चीपर मेटल्स इनटू गोल्ड, सस्ती धातुओं को सोने में परिवर्तित करना। जब से ये खोजा गया था सस्ती धातुओं को सोने में परिवर्तित करना, तब से यह इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या मूल्यवान वस्तु हो गई थी जो सोना था। यह पहली बार कुछ चट्टानों में सोने की डली के रूप में पाया गया था, लेकिन शायद कभी इसलिए जो केमिस्ट्रों थे ने लोहे और तांबे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का प्रयास किया था। उन्होंने सदियों तक कोशिश की और कुछ ने दावा भी किया था कि वे सफल रहे। राइट, और वे मानते थे कि उनकी सफलता गोल्ड के उपयोग के कारण थी, जिसे उन्होंने दार्शनिक का पत्थर कहा था। क्लियर, बाद में क्या होता? बाद में ये सभी दावे जो थे वो गलत निकले थे, मतलब झूठे साबित हुए थे। जो कीमियागर थे वो विफल रहे क्योंकि उनके प्रयास वैज्ञानिक रूप से गलत थे। मैं बाद में आपको इस लेसन के बारे में चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा एक धातु को दूसरे धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राइट, मतलब यू विल लर्न इन द लेटर chapter the one metal cannot be converted into another metal by a chemical reaction. Clear? आगे देखते हैं। लेकिन हालांकि ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो खोज थी वो एक महत्वपूर्ण तरीके से उपयोगी थी। उन्होंने नई धातुओं को निकालने की कला विकसित करने के लिए मदद कर दी थी। राइट, बट भारतीयों ने इस अवधि से बहुत पहले ही लोहा निकाल लिया था, खोज लिया था। भारतीय जो थे वो लोहा और इस्पात की गुणवत्ता सर्वाधिक रखते थे। मतलब आपने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोहे का एक स्तंभ देखा होगा जिसे 4th सेंचुरी, राइट, 4th सेंचुरी ईस्वी में बनाया गया था। जो 24 फुट ऊंचा स्तंभ तब से बारिश और तूफान के संपर्क में है, फिर भी यह जंग लगने का कोई संकेत नहीं दिखता है। इसमें फिर भी कोई जंग नहीं लगा हुआ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जिस लोहे से बना था वो क्या था? बहुत शुद्ध था। राइट, मतलब जो भारतीयों ने खोज की थी लोहे की वो क्या था? बहुत शुद्ध था। इसलिए आज भी उस पे क्या था? उस स्तंभ पे कोई जंग लगने का निशान नहीं है और ना ही वो किसी चीज़ से कवर किया गया है कि उस पर आंधी, तूफान, बारिश सभी चीज़ें क्या होती हैं? पड़ती हैं, लेकिन उसमें जंग की कोई शिकायत नहीं है आज भी। और वो 4th सेंचुरी में बना हुआ था और 21 सेंचुरी हमारी चल रही है। क्लियर?
सेकंड क्या था, मैंने बताया सर्चिंग फॉर द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, जीवन के अमृत की खोज। मनुष्य हमेशा से चाहते थे कि जो रसायन शास्त्र हैं वो जीवन के अमृत की खोज करें, राइट। लंबे समय तक जीने के लिए अमृत तो एक काल्पनिक तरल था, राइट। लंबे समय तक जीवन जीने के लिए उनके मन में जो इच्छा थी वो ये चाहते थे कि वो जो रसायन शास्त्र थे वो अमृत की खोज करें, लेकिन वो सिर्फ एक काल्पनिक तरल था जो सभी बीमारियों का इलाज करेगा और एक व्यक्ति को लंबे समय तक जीने में मदद करेगा। और जीवन का अमृत जो था वो एक व्यक्ति को अमर बना देगा। ये प्रयोग जो हुआ था वो बहुत सारी सेंचुरियों तक चला और बहुत मतलब शताब्दियों तक या सेंचुरी तक किए गए थे। मतलब ये भी पता था कि मतलब सफलता जो थी नहीं मिल रही थी, फिर भी उसमें खोज किया जा रहा था, राइट। अब ये क्वेश्चन उठता है, व्हाई एल्केमिया फेल्ड, मतलब वो जो एल्केमिया था वो विफल क्यों रहे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं जो एल्केमिया थे उनकी जो मूल बातें थी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनके, वही वो क्या थे, गलत थे, रॉन्ग थे। जो एल्केमिस्टों थे ने उन्होंने क्या किया था, प्राचीन यूनानी मान्यता को स्वीकार कर लिया था, राइट। उन्होंने ये मान लिया था कि जो सब कुछ जो है वो चार पदार्थों में, चार तत्वों में, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से बना हुआ है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था और कोई भी पदार्थ इन चार से सरल नहीं हो सकता था, जिन्हें तत्व कहा जाता था। कीमियागरों ने इन तत्वों का उपयोग करके अपनी पसंद के पदार्थ तैयार करने की कोशिश की थी। 17वीं सेंचुरी में या उसके बाद से वैज्ञानिकों ने इन चार की तुलना में सरल पदार्थों की खोज शुरू कर दी थी। चार तत्व सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। यह आधुनिक रसायन विज्ञान का मूल था। ये हम कह सकते हैं जो एल्केमिया इसलिए विफल रहे, उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही गलत थे। उन्होंने हर एक मतलब सिर्फ चार चीज़ को ही पूरी दुनिया मान ली थी, सब कुछ मान लिया था। वो चार चीज़ें कौन थी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। उन्होंने ये मान लिया था कि इन चारों चीज़ से और भी कोई चीज़ सरल नहीं है, सरल नहीं हो सकता है, राइट। और जिन्हें तत्व कहा जाता था कहने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि वो क्यों विफल रहे। उनका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था वही रॉन्ग था। अगर वो थोड़ा और से अलग से सोचते तो उनकी चीज़ें क्या थी, पॉसिबल थी। अब आप ऐसी कौन से अमृत का खोज नहीं किया जा सकता है कि जिससे कि हम जो जीवन भर के लिए अमर हो जाएं, राइट। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will meet in the next video. Thank you.